रसूलल्लाह, ये जो मैंने नमाज पढ़ी ये आपका सदका है। आप आए तो मुझे ये नमाज नसीब हुई, आपने सिखाया तो मुझे रब की इबादत और बंदगी का सलीका आया। तो उनको सलाम कर, फिर तेरी इबादत और नमाज कबूल होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सलाम करवाया। तो मुझे बताएं, सलाम का तरीका और अदब क्या है कि जिसको सलाम करें ध्यान भी उधर करें या ध्यान कहीं और हो, सलाम कहीं और हो। भाई ये अल्लामा साहब बैठे हैं, अगर मैं इनको सलाम ऐसे करूं, अल्लामा साहब सलाम अलैकुम, तो आप क्या कहेंगे मुझे? आप कहेंगे इतने बड़े आलिम हो गए, या चलो जितने भी हुए, बस सलाम का पता नहीं। भाई जिसको सलाम करते हैं मुंह भी उधर हो, चेहरा भी उधर हो, तवज्जो भी उधर हो, तवज्जो भी उधर हो। तवज्जो उधर है नहीं, सलाम उधर कैसे हो गया? तो अल्लाह ने अपने नबी को नमाज के अंदर जब सलाम करवाया है तो पैगाम दिया है, तवज्जो भी मुस्तफ़ा की तरफ कर, सलाम भी मुस्तफ़ा को कर। और अगर वहां से तुझे जवाब मिल गया तो तेरी नमाज भी कबूल है। तो इसलिए दोस्तों, नमाज इबादत है, मगर ये इबादत, इसका एक एक रुकन वो हमें सिखाता है कि इबादत खुदा की, अदब मुस्तफ़ा का, इबादत खुदा की, मोहब्बत मुस्तफ़ा की, इबादत खुदा की, तरीका मुस्तफ़ा का। खुदा की इबादत में से मुस्तफ़ा को नहीं निकाल सकते। मुस्तफ़ा इबादत में हैं, खुद मुस्तफ़ा ही इबादत हैं, उनका जिक्र इबादत है। इसलिए दोस्तों, ये जो दो चीजें हैं इनको जमा करना जरूरी है जिंदगी के अंदर। इबादत हो अल्लाह की इबादत और बंदगी, और आका अलैहिस्सलाम का अदब और आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। ये दो चीजें जिंदगी के अंदर जमा हों तो ईमान कामिल बनता है, दीन कामिल बनता है। और अगर कोई शख्स एक शय को पकड़ के फिर रहा है, दूसरी को फेंक दिया है, तो कामिल नहीं। कामिल क्या है? सीना और दिल इश्क मुस्तफ़ा से आबाद हो, जिंदगी अमल से, शरीयत से, दीन के अहकामात की पैरवी से आबाद हो, तब जाकर कामिल होता। अब एक आखिरी नुक्ते की तरफ तवज्जो कराता हूं, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ है इबादत खुदा की, एक तरफ है अदब मुस्तफ़ा का। इसकी तरतीब अल्लाह ने क्या रखी? उसकी बारगाह में उसकी इबादत का दर्जा बाद में है और मुस्तफ़ा के अदब का दर्जा पहले है। मुस्तफ़ा के अदब का दर्जा, बोलिए, अदब का दर्जा। वो कहता है मेरी तरतीब में मेरा मुस्तफ़ा पहले, बाकी सब कुछ बाद में। मेरी तरतीब में मेरा मुस्तफ़ा पहले। मुझे तुम्हारे सजदों से गर्ज नहीं, मुझे पहले अपने हबीब के अदब और एहतराम से गर्ज है। पहले वो पूरा करो, फिर तुम्हारे सजदे भी देखूंगा, फिर तुम्हारे सजदे भी कबूल करूंगा। तो अल्लाह की बारगाह में यह है कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत और अदब पहले और इबादत और बंदगी का दर्जा बाद में है। मगर ये जो बाद में है ये क्यों है, इस पर गौर करें। पहली दलील तो ये कि अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है अकीदे के साथ, और इबादत और नमाज का ताल्लुक है आमाल के साथ। और सारे मसलक के उलमा का इस नुक्ते पर इत्तेफाक है कि अकीदा असल है, अमल फरा है। लिहाजा असल का दर्जा पहले और फुरुआत का दर्जा बाद में। इसलिए अगर किसी ने अदब छोड़ा तो काफिर बना, अदब छोड़ा तो क्या बना? और जिसने नमाज छोड़ी काफिर नहीं बना, वो फासिक बना, गुनाहगार हुआ। जिसने अदब छोड़ा वो गुनाहगार भी है, काफिर भी है, वो दायरा ईमान से खारिज है। और जिसने इबादत तर्क की वो गुनाहगार हुआ, काफिर नहीं हुआ। लेकिन जिसने अदब मुस्तफ़ा को छोड़ा वो काफिर, क्योंकि अकीदा असल है, आकाम और इबादत उसकी फरा हैं। ये तो हो गया दर्स निज़ामी में पढ़ने पढ़ाने वालों का जवाब। अब एक और अकली जवाब भी है, और वो ये कि किसी आदमी की अकल यहाँ इस नुक्ते पर जाकर अटक जाए, रुक जाए, वो कहे भी इबादत है खुदा की और अदब है मुस्तफ़ा का। तो जब ज़ात के एतबार से खुदा की ज़ात का दर्जा पहले आता है
और नबी की शान जितना भी बुलंद है, मगर नबी का दर्जा है तो खुदा के बाद। तो फिर होना तो यही चाहिए था कि अल्लाह की इबादत पहले और मुस्तफ़ा का अदब बाद में हो। ये मुस्तफ़ा का अदब कैसे पहले हो गया? इस बात को समझने के लिए एक और एंगल है, एक जाविया है। वो ये है कि पूरा कुरान पढ़ लें और ये तज्जिया निकालें कि अल्लाह की इबादत किसने सिखाई और मुस्तफ़ा का अदब किसने सिखाया। इस फर्क के एतबार से जब आप देखेंगे और फिर आप ये नतीजा निकालना कि इबादत जो है, अल्लाह की इबादत जो है, ये किसकी सिखाई हुई शय है और मुस्तफ़ा का अदब किसकी सिखाई हुई शय है। तो ये जो इबादत है अल्लाह की, क्या अल्लाह ने सिखाई? पूरा कुरान उतारा, 114 सूरतें, 30 पारे, निकाल के दिखाओ रुकू का तरीका किधर है, निकाल के दिखाओ सजदे का तरीका किधर है, निकाल के दिखाओ क़ियाम का तरीका किधर है। ये अल्लाह अकबर लिखा है कहीं, ऐसे करो, हाथ बांधने का तरीका लिखा है कहीं, झुकने का तरीका। अल्लाह ने बारी ताला 700 मरतबा तूने नमाज का जिक्र किया कुरान में, तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही। 700 मरतबा नमाज 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 नमाज, कायम करो, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, तरीका। क्या तेरे कुरान में जगह नहीं थी? क्या तेरे कुरान में जगह नहीं थी? 30 पारे तूने नाजिल कर दिए, तो एक पारा नमाज का भी बना देता, तो उसमें नमाज का तरीका लिखा होता, तो आज उम्मत में 100 इख्तिलाफ होता कम से कम। चलो हर मसले में इख्तिलाफ हो उम्मत का, नमाज तो एक तरीके पर पढ़ते। चलो हज साल जिंदगी में एक दफ़ा वास्ता पड़ेगा, रोज़ा भी साल में एक दफ़ा, ये नमाज तो हर रोज़ का काम है, 5 मरतबा। और ये ना गरीब को मुआफ़ है ना अमीर को, गरीब भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, बीमार भी पढ़े, सेहतमंद भी पढ़े, मुसाफिर भी पढ़े, मुकीम भी पढ़े। चलो रोज़े में भी फ़र्क आ गया, ज़कात में भी फ़र्क आया, मालदार है तो होगी, नहीं है तो नहीं होगी, हज साहिब इस्तिताअत है तो लाजिम हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, मगर नमाज तो हर एक के लिए थी। चलो वो सारी चीज़ें ना सिखाता कुरान के अंदर, चलो एक नमाज तो सिखा देता। आज उम्मत में 100 बातों का इख्तिलाफ होता, लेकिन नमाज तो एक तरीके पर पढ़ती सारी उम्मत। कोई हाथ छोड़ के पढ़ता है, कोई बांध के पढ़ता है, किसी ने यहाँ बांधे, किसी ने वहाँ बांधे, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो अगर कुरान में बयान कर देता तो एक ही तरीके पर नमाज होती, तो क्या तेरे कुरान में जगह नहीं थी? वो कहता है जगह का मसला नहीं, मेरा इरादा नहीं था। तो वरी ताला फिर तेरा इरादा क्या था? 114 सूरतें उतारी तो 115 कर देता, राउंड फिगर हो जाता। तो 115 सूरतें तो एक सूरत नमाज की आ जाती, चैप्टर अलग हो जाता नमाज का। तो उसने कहा मेरा इरादा नहीं था। तो बारी ताला फिर तेरा इरादा क्या था? वो कहता है इरादा ये था कि जब हुक्म दूंगा नमाज का तब तो सूरत कुरान की उतारूंगा, लेकिन जब तरीका सिखाना होगा तो सूरत कुरान की नहीं, सूरत मुस्तफ़ा की भेजूंगा। फिर सूरत मुस्तफ़ा की भेजी है। जब उसने नमाज की फजीलत बयान करनी थी तो सूरत कुरान की आई, नमाज की फर्जियत बयान करनी थी सूरत कुरान की आई, नमाज का हुक्म देना था सूरत कुरान की आई, लेकिन जब नमाज का तरीका सिखाना था तो सूरत कुरान की नहीं, सूरत मुस्तफ़ा की भेजी। और हुजूर ने भी ऐसे नहीं सिखाया जैसे हम सिखाते हैं। आओ भी आज क्लास होगी, अपनी अपनी किताबें कापियाँ कलम ले आओ, नोट्स ले आओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें नमाज में 3 फ़र्ज़ हैं, 4 वाजिब हैं, 2 सुन्नतें हैं, ये मुफ़्सिदात हैं, ये मकरूहात हैं, ये लिख लो, याद कर लो, अब कल से नमाज पढ़ना। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो कुरान कह रहा है सलात 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 सलात, ये है क्या, कैसे पढ़ें? हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, आओ मुझे देखो, जैसे जैसे मैं करूं मुझे देख के वैसे वैसे करते जाओ, वैसे वैसे करते जाओ, ये तुम्हारी नमाज है। तो फिर क्यों ना कहें कि अदाए मुस्तफ़ा के मजमुए का नाम ही तो नमाज है।
मुस्तफ़ा के तरीके का नाम ही तो नमाज है। मुस्तफ़ा की अदाओं के मजमूए का नाम ही तो नमाज है। मुस्तफ़ा ने ये अदा की अल्लाह अकबर तो ये नमाज है। सुभानक अल्लाहुम्मा तो ये अदा थी मुस्तफ़ा की, तो सिहाबा ने देखा तो यही नमाज है। तो जैसे जैसे हुजूर करते गए वैसे वैसे नमाज हो गई। मेरा विजदान तो ये कहता है, कोई माने न माने झगड़े की बात नहीं, कि जब हमारी नमाज अल्लाह के हुजूर जाती होगी तो अल्लाह फरमाता होगा ये नमाज भला कहाँ मेरी शान के लायक। फरिश्ते अर्ज करते होंगे बारी ताला ये नमाज पढ़ने आया था, सौदा बेच रहा था, सारे ख्यालात में बाजार में फिर रहा था, इसके जो दिल में ये ख्याल आ रहे थे जहन में, ना इसकी तवज्जो कामिल थी, ना ध्यान कामिल था, ना कपड़े पूरी तरह पाक थे, बेखबरी में जिस्म भी ना पाक था, पता नहीं चला, नमाज पढ़ दी, ये भी कोई नमाज है जो तेरी शान के लायक हो। तो अल्लाह फरमाता होगा फरिश्तों इसके खामियों को ना देखो, बस ये देखो किसकी अदा पर अमल कर रहा था, बस मुस्तफ़ा की अदा पर अमल कर रहा था, इसे ना देखो, मुस्तफ़ा की अदा के सदके से इसकी नमाज को भी कबूल कर लो। तो नमाजें क्या हैं? मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है। आज अगर कोई नमाज पढ़ते पढ़ते मुस्तफ़ा को भुला बैठे, या मुस्तफ़ा के अदब को भुला दे, या मुस्तफ़ा की ताज़ीम को भुला दे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को भुला दे, तो गोयो दोस्तों नमाज का दर्जा बाद में आता है, अदब मुस्तफ़ा का दर्जा पहले आता है। तो अल्लाह ने नमाज नहीं सिखाई, हज नहीं सिखाया, सारी इबादत का तरीका कोई सब आपको फिका में मिलेगा या हदीस में मिलेगा, कुरान में नहीं मिलेगा। और हुजूर का अदब क्या वो हुजूर ने खुद सिखाया मेरा अदब ऐसे करो? अदब किसने सिखाया? अदब अल्लाह ने सिखाया। कैसे कैसे सिखाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाह, ऐ ईमान वालो खबरदार, रोज़ा रखो या कुर्बानी करो, अल्लाह से आगे ना बढ़ना, रसूल से आगे ना बढ़ना। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, रसूल की मजलिस में आओ तो तुम्हारी आवाज़ बुलंद ना होने पाए, अपनी आवाज़ें मुस्तफ़ा से नीचे रखना। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बादिकुम लिबाद, मुस्तफ़ा को यूं ना बुलाना जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो। मुस्तफ़ा तुम्हारे जैसे नहीं, कलाम भी इनके साथ ऐसे ना करना। ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, इनको यूं ना बुलाना जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। इनकी बारगाह में आने का अदब, बैठने का अदब, जाने का अदब, जाना हो तो इजाजत लेने का अदब, सारा रब ने सिखाया कुरान में। हत्ता कि मेरे मुस्तफ़ा ने एक ज़ौजाए मोहतरमा से निकाह फरमाया, फिर वलीमा पकाया, वलीमा दिया, उस वलीमे का तरीका भी रब ने कुरान में सिखाया है। वलीमे का तरीका भी रब ताला ने और क्या सिखाया? फरमाया फदखुलू इज़ा दुईतुम, देखो बगैर दावत के कोई ना आए, वो आए जिसको दावत हो। फरमाया दूसरी शर्त यह है कि तब आना जब दावत का वक्त हो, उससे पहले ना आना। फिर अल्लाह ने फरमाया गैर नाज़रीना इना हो, जब आ जाओ बर्तन को ताड़ के ना बैठना, खाना पका के नहीं, निगाहें चेहरा मुस्तफ़ा पे रखना, बर्तन को ना ताड़ना। अब देखो ये भी कोई बात है समझाने वाली। फरमाया बर्तन को ना ताड़ के बैठना, बर्तन को ताड़ के ना बैठना। फिर फरमाया फ़ैज़ा ताइम तुम फंतशिरू, जब खाना खा लो फिर बैठे नहीं रहना, फिर फौरन उठ के चले जाना। ला मुस्तानिसीना लिहदीस, बातों में दिल लगा के ना बैठे रहना। मेरे मुस्तफ़ा तो इतने हया वाले हैं, वो तो तुम्हें अपने घर से उठाएंगे नहीं, लेकिन उनके और भी काम हैं। जाओ खाना खा लिया है जाओ, खाना खा लिया है जाओ। अब ये काम अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह ताला हकाम दे रहा है, ये मुस्तफ़ा के वलीमे के SOP सिखा रहा है, तरीका सिखा रहा है। ऐसे आना है, ऐसे बैठना है, निगाह इधर रखनी है, तवज्जो इधर रखनी है, खाना खाना है, फिर फ़ौरन उठ के चले जाना है, कितनी बातें करनी हैं कितनी नहीं, कब तक बैठना है कब तक नहीं, ये सारी चीज़ें रब ने कुरान में सिखाई। अब आप आज के किसी मुफ्ती के पास जाएं, उसे कहें भाई नमाज का तरीका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है या वलीमे का तरीका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है,
दीन में क्या ज्यादा जरूरी है, क्या सीखें? वो कहेगा पागल हो गए हो, वलीमा जैसे भी हो जाए खैर है, लेकिन नमाज का तरीका सीखो। लेकिन अगर कोई आशिक होगा वो कहेगा पहले ये बताओ वलीमा किसका? अगर तेरा और मेरा है तो वलीमा जैसे मर्जी खा लो, पहले नमाज सीखो। लेकिन अगर वलीमा मुस्तफा का है तो रब ने नमाज नहीं सिखाई पर मुस्तफा का वलीमा सिखा दिया है। क्योंकि अगर वलीमे में कोई बेअदबी कर बैठता तो ना नमाज रहती ना रोजा रहता। हुजूर की मजलिस में आकर कोई बेअदबी हो जाती तो फिर हुजूर को अजियत होती, फिर ना नमाज रहती ना इबादत रहती। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर किस एहतिमाम के साथ अपने मुस्तफ़ा का अदब सिखाया, अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाई। तो अब आखिरी बात, खुलासा, इबादत वो शय है जो मुस्तफ़ा ने सिखाई और अदब रसूल वो है जो अल्लाह ने सिखाया। अब बताओ अकीदा तौहीद के मुताबिक अल्लाह की सिखाई हुई शय को पहले रखें या नबी की सिखाई हुई शय को पहले रखें? भाई एक शय अल्लाह ने सिखाई, एक शय नबी ने सिखाई, तो किसकी सिखाई हुई शय का दर्जा पहले होगा? जो अल्लाह ने सिखाई। तो अल्लाह ने तो सिखाया है अदब मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने सिखाई इबादत खुदा। इसलिए दोस्तों अदब मुस्तफ़ा का दर्जा पहले है और इबादत खुदा का दर्जा बाद में है। मगर दोस्तान मोहतरम, ये तरतीब तो कायम रखो कि अदब मुस्तफ़ा पहले, मोहब्बत मुस्तफ़ा पहले, ताज़ीम मुस्तफ़ा पहले, इश्क मुस्तफ़ा पहले, गुलामी मुस्तफ़ा पहले, नमाज रोज़ा इबादत दीन सब अहकाम बाद में। मगर पहले और बाद का इतना फ़र्क नहीं है कि 70 साल ज़िंदगी गुजर गई, कोई पूछे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो कहे जी पहला दर्जा तो अदब का है, बाद में नमाज है। अभी 70 साल हो गए, अभी बाद वाली नौबत नहीं आई। ये पहले और बाद का फ़र्क सिर्फ फजीलत में है, सिर्फ फर्जियत और तक मुकल्लफ होने में है। ये नहीं है कि ज़िंदगी वीरान हो जाए। हुजूर की गुलामी तो होती है अमल से, दिल की मोहब्बत और अदब वो भी ज़रूरी है, वो बीज है उस दरख्त का। लेकिन उस दरख्त का फल, उसके पत्ते, उसका सब्ज़ा, उसकी खूबसूरती वो सारी तो अमल के साथ है, तकवा के साथ। और आज दोस्तों पैगाम ये है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हम में से जो कोई हुजूर की मोहब्बत का दावा करता है उसकी ज़िंदगी के अंदर वीरानी क्यों है? वो शक्ल और सूरत से नजर आना चाहिए गुलाम मुस्तफ़ा, अमल से नजर आना चाहिए गुलाम मुस्तफ़ा है। रिज़्क़ की परवाह ना करे, हलाल हो या हराम हो, हड़प और आशिक रसूल है। नमाज और फर्ज की पाबंदी ना करे और आशिक रसूल है। सूद को जायज समझता हो, खाए पिए, फिर आशिक रसूल है। साल में मिलाद मनाए नहीं। इश्क अपनी जगह पर है, हुजूर की शरीयत अपनी जगह पर है। शरीयत मुतहरा की पाबंदी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों इश्क का दावा सच्चा नहीं है। अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को हमारे ऊपर लाजिम फरमाया। मुस्तफ़ा की मोहब्बत और अदब भी जरूरी है, उसका दर्जा है जैसे जिस्म के अंदर रूह है। लेकिन जो दीन का जिस्म है वो नमाज रोज़ा इबादत और अहकाम है। आज हमारी सीरत, हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हम मुसलमान होकर अगर सच ना बोलें तो कैसे आशिक रसूल हैं? मुसलमान होकर रिज़्क़ को रिज़्क़ हलाल ना बनाएं, कैसे मुसलमान हैं? हम सारा दिन कुरान ना पढ़ें, सारा दिन ना पढ़ें, ज़िंदगी गुजर जाए। मुझे बताइए, अल्लाह ने जो कुरान हमारे लिए उतारा कि इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, अगर एक बंदे की 80 साल उम्र हो और उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी तर्जमे के साथ ये समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे रब ने मेरे लिए क्या नाजिल फरमाया, 70 साल की ज़िंदगी में अगर तुझे ये फुर्सत भी नहीं मिली कि रब के कुरान को पढ़ के देखे तो सही कि रब ने क्या कहा, बस मौलवियों से सुनते रहे, इधर उधर से पढ़ते रहे, खुद पढ़ने की कोशिश नहीं की। 70-80 साल की ज़िंदगी में, और हमारे नौजवान भी बैठे, सब कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है। आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे रोज़ाना 2-2 4-4 घंटे लगे रहते हैं।
कभी आपने जिंदगी की प्रायोरिटी के अंदर, तरतीब के अंदर ये भी रखा कि मैं रोजाना आधा घंटा ये भी पढ़ूं कि मेरे रब ने मेरे लिए क्या फरमाया? ये तो हमारे पास टाइम नहीं है कि रब के कुरान में क्या है, मुस्तफ़ा की हदीस में क्या है। तो जहालत जितना फैलती चली जाएगी, ये दुनियावी इल्म को इल्म नहीं कहते, वो फन है रोजगार कमाने का। इल्म वो है जो अल्लाह की मारिफत सिखाता है, इल्म वो है जो आपको दीन का रास्ता दिखाता है। इसलिए अगर आप साइंस पढ़ के अल्लाह की राह पर आ गए तो वो साइंस भी सवाब है, लेकिन अगर आप कुरान पढ़ के भी हुजूर से और अल्लाह से फिर गए तो फिर वो भी अजाब है। अल्लाह की मारिफत जरूरी है। इसलिए हम में से हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आज से ये अपना टारगेट बनाएं, मकसद बनाएं, कम से कम जिंदगी में एक बार तो पूरे कुरान को समझ लें। खत्म करना भी सवाब है, लेकिन एक दफा समझ के तो पढ़ लें कि अल्लाह ने क्या फरमाया। जिसका तर्जमा आपको पसंद है उसका तर्जमा पढ़ें, मगर एक दफा जिंदगी में कुरान को तो पढ़ लें कि अल्लाह ने क्या कहा। कोई एक हदीस की किताब रख लें, उसको तो पढ़ लें हुजूर ने क्या फरमाया। अगर ये शौक हमारी जिंदगियों में नहीं, जमीन का शौक है, कारोबार का शौक है, जायदाद का शौक है, घर बनाने का शौक है, बाकी सारे शौक हैं, सैर का भी शौक है, ये शौक नहीं तो हम कैसे मुसलमान हैं? आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जा रहे हैं विरासत के अंदर? ज़मीनें वो ले लेंगे, आप उन्हें विरासत के अंदर इश्क मुस्तफ़ा देकर जाएं। विरासत के अंदर उन्हें अल्लाह का ताल्लुक, बंदगी, तकवा, सीरत और किरदार देकर जाएं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए, हमें सही मानों में अल्लाह ताला अपना खालिस बंदा बनाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनाए। बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा